वन पीस चैप्टर 1121 द एब एंड द फ्लो ऑफ द एजेस, ये है चैप्टर का नाम। क्योंकि हमने पिछले ही चैप्टर में देखा था कि कैसे सैटर्न जायंट्स के शिप पर आ पहुंचा है। चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर लूफी से, जहाँ पर लूफी बोल रहा है वॉच आउट फॉर दोस क्लॉज। यहाँ पर वो जायंट्स के क्रू को बता रहा है कि सैटर्न के क्लॉज से बच के रहना, क्योंकि द क्लॉज आर पॉइजनस। तो आगे हम यहाँ पर चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह से सैटर्न यहाँ पर शिप पे आ पहुँचा है जायंट के, और शिप पे चढ़ा बैठा है वो आगे ही। और अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि सैटर्न जायंट्स के क्रू पर अटैक करने लग चुका है, और यहाँ पर लूफी आ पहुँचता है किसी तरह से, और वो सैटर्न पे अटैक कर देता है। और अगले ही फ्रेम में यहाँ पर सैटर्न और बोनी एक दूसरे को देख लेते हैं, और सैटर्न बोनी को देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है, और बोनी भी एकदम रिएक्शन उसका आप देख ही सकते हैं इस पैनल में कि बोनी भी सैटर्न को देखकर पूरी तरह से हिल गई है यहाँ पर। क्योंकि हम सबको पता ही है कि सैटर्न ने बोनी की फैमिली के साथ क्या कर रखा है, और किस तरह से यहाँ पर उमा और बोनी की मम्मी को सैटर्न ने जिस तरह से परेशान कर रखा था और उसकी फैमिली को पूरी तरह से बिखेर दिया था। और अगले ही फ्रेम में हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि वेगापंक का मैसेज अभी भी स्टार्ट है, और वेगापंक बोल रहा है कि अ डेज ऑफ अवेकनिंग इज कमिंग वेयर ऑल द प्रेसिंग सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड सेंचुरी विल बी अनकवर्ड। जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में हमें और भी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बातें जानने को मिलेगी, और पूरी तरह से सीक्रेट अनकवर होने की कगार पर आ चुका है। और तुरंत ही हमें यहाँ पर शिराहोशी और वीवी की इमेज दिखाई जाती है, और जहाँ पर वेगापंक बोल रहा है कि वी नो द वेपन टेक्नोलॉजी दैट शेक द वर्ल्ड्स कॉन्टिनेंट्स। और ये फ्रेम देखकर हमें पता चल ही जाता है कि शिराहोशी तो एक वेपन है ही, लेकिन वीवी का भी आने वाले समय में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि वीवी वो लिली की डिसेंडेंट है। और आगे मैसेज में वेगापंक बताता है कि जिन लोगों के पास यूनिक एबिलिटी है या वो लोग स्पेशल है, उन लोगों को आज के वर्ल्ड में बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये हम देख सकते हैं कि आगे की फ्रेम में हमको अलग अलग स्पेशल एबिलिटी वाले लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमको कुमा की फ्रेम दिखाई जाती है, जहाँ पर हमको बताया जाता है किस तरह से कुमा का ब्लड स्पेशल है और वो एक बकीनेर है। और हमको फिर मार्को की फ्रेम दिखाई जाती है, जहाँ पर मार्को याद कर रहा है कि किस तरह से वाइट बियर्ड ने उसे कहा था कि बैक देन देयर वाज अ किंगडम ऑफ गॉड्स अप देयर। उसके बारे में मार्को सोच रहा होता है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि किंग को दिखाया जाता है, और किंग एक लुनारियन है, और बाउंटी दिखाई जाती है कि 100 मिलियन बाउंटी हो रही है लुनारियन की, कि किस तरह से वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। फिर हमें यहाँ पर पुडिंग दिखाई जाती है, जहाँ उसकी 3 आँखें हैं, और इस तरह से उसकी यूनिक एबिलिटी और यूनिक पर्सनालिटी हमें दिखाई जाती है कि ऐसे 4 फ्रेम में हमें 4 यूनिक पर्सनालिटी दिखाई जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि लूफी अभी भी सैटर्न पे अटैक कर रहा है, और लूफी यहाँ पर सैटर्न पे पूरी तरह से चढ़ चुका है। और यहाँ पर बोनी भी नीका फॉर्म में आ चुकी है, और याद कर रही है कि किस तरह से सैटर्न ने उसके मॉम और डैड को परेशानियाँ दी हुई थी। और वो बोथ लूफी एंड बोनी अटैक सैटर्न। बोनी और लूफी दोनों यहाँ पर सैटर्न पे अटैक कर रहे हैं, दोनों ही नीका फॉर्म में है, और यहाँ पर दोनों ने अटैक कर दिया है सैटर्न पे। और आप देख सकते हैं अगले फ्रेम में किस तरह से सैटर्न का हाल हो चुका है। फ्रेम में आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल कर दिया है सैटर्न का। यहाँ पर उसकी दाढ़ी वाड़ी निकल चुकी है, मुंह पर धब्बे पड़ चुके हैं, पूरी तरह से सैटर्न घायल हो चुका है, और पूरी तरह से दूर फेंक दिया है लूफी और बोनी ने मिलकर सैटर्न को। तुरंत ही यहाँ पर जायंट्स ऊपर देखते हैं तो उनको सनी नज़र आती है, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ोरो, वुसो, जिम्बे, चॉपर सब सनी के अंदर है, और सनी लैंड करने ही वाली है। उसके आगे हम देखते हैं कि वेगापंक का मैसेज अभी भी कंटिन्यू है, और वेगापंक कह रहा है कि सम इंडिविजुअल्स वर क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ। जहाँ पर वो सवाल कर रहा है कि क्या रॉजर ने ये सब अब जानबूझ के किया था, और वो रॉजर ग्रुप की बात कर रहा है, गोल्ड रॉजर के ग्रुप की बात कर रहा है, और पूछ रहा है कि क्या ये सब रॉजर ने ही सेटअप किया था, क्योंकि वो सबसे नज़दीक था वन पीस हासिल करने के।
रॉजर की लेजेंडरी पैनल दिखाई जाती है, जहाँ पर रॉजर अपने डायलॉग बोल रहा है कि माई ट्रेजर इट्स योर्स टू फाइंड, एवरीथिंग इज़ राइट वेयर आई लेफ्ट इट। फिर आगे हमें यहाँ पर रेली दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ड्रंक है, और यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि रेली को इस मैसेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस मैसेज में। और फिर ये पैनल बढ़िया है जहाँ पर हमें पायरेट आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक बियर्ड रहता है, और ब्लैक बियर्ड के यहाँ पर पायरेट्स यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि इज़न्ट द कमांडर बैक येट, यानी कि ब्लैक बियर्ड अभी भी आइलैंड पे आया नहीं है, हमें पता नहीं है ब्लैक बियर्ड कहाँ पर है। शायद वो वानों में हो सकता है पुडिंग के साथ, या फिर हमने यहाँ पर लास्ट में उसको देखा था लॉ के साथ, उसका क्या हुआ है कुछ पता है नहीं। और उसी फ्रेम में हमें दिखाया जाता है शैंक्स की शिप द रेड फोर्स को, और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शैंक्स का क्रू यहाँ पर चिल्ला रहा है कि बॉस यू आर ड्रिंक टू मच, बट शैंक्स बोल रहा है शट अप आई एम ड्रिंकिंग। तो इससे पता चलता है कि शैंक्स को भी मैसेज में कुछ इंटरेस्ट है नहीं, और रेली और शैंक्स दोनों ही ड्रिंक होके पड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर बगी के क्रू का भी रिएक्शन दिखाया जाता है, क्रॉस गिल्ड का, और यहाँ पर हम मी हॉक और क्रोकोडाइल को देख सकते हैं कि देयर इज़ सो मच मोर यू ड्रीम देन आई थॉट, यानी कि वो वेगा पंक के मैसेज पर रिएक्ट कर रहे हैं, और ये रिएक्शन भी हमें दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर नेवी HQ यानी नेवी हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, और यहाँ पर मैसेज चल रहा है कि देयर इज़ नो वे विल जस्ट स्टैंड बाय, लेट्स गो एंड फाइंड इट फर्स्ट, यानी अब नेवी वाले भी यहाँ पर वन पीस ढूंढने के लिए निकल जाएंगे ये वेगा पंक के मैसेज के बाद। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पर। और उसी फ्रेम में यहाँ पर वेगा पंक भी दिखाया जाता है जो कह रहा है कि देयर इज़ नो स्टॉपिंग नाउ, और आगे वेगा पंक कहता है द फेट ऑफ दिस वर्ल्ड will be decided by whoever finds it, all depends on who finds the One Piece। और ये आखिरी पैनल, क्या लेजेंडरी पैनल है ये लास्ट, यहाँ पर सारे टॉप प्लेयर्स दिखाए गए हैं जो कि वन पीस फाइंड करने की रेस में आगे है। यहाँ पर सब दिखाया गया है, यहाँ पर शैंक्स है, लूफी है, ब्लैक बियर्ड है, बगी है, यहाँ पर अकाइनू है, ड्रैगन है, ईमू सामा है, कोबी है, साबो को दिखाया गया है यहाँ पर, फिर कूजान को भी दिखाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी दिखाया गया है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है। इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत थियरीज चल रही है कि वो शैंक्स का जुड़वा भाई हो सकता है। इसके बारे में भी हमको आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर पता लगेगा। तो वेगा पंक के इस मैसेज के बाद और इस चैप्टर के बाद वन पीस की स्टोरी यहाँ पर अलग ही टर्न लेती हुई नज़र आ सकती है हमको, और आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। तो इस वक्त तो ब्रेक थी गाइस, और अब देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में ओडा हमें क्या दिखाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।